कर्नाटका गुलबर्गा शहर में हुमनाबाद रिंग रोड से लेकर खरगे सर्कल, जिसको अब बिलगुंडी सर्कल कहा जा रहा है, आए दिन हेवी ट्रैफिक की वजह से लोगों की जानें तलफ हो रही हैं। पिछले दिनों हुमनाबाद रिंग रोड के करीब पेट्रोल पंप के करीब 2 लोगों की सीमेंट टैंकर के टक्कर मारने की वजह से मौत वाक़ई हो गई थी। इस बात को लेकर मुकामी अवाम में गुस्सा पाया जा रहा था। इस बात को सीरियस लेते हुए गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कनीज़ फातिमा साहिबा और 54 साल कांग्रेसी कायद फराजुल इस्लाम ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर दबाव डालकर सर्विस रोड का काम शुरू करवाया है, जो एक खुश आइंदा बात है। इस मौके पर एमएलए कनीज़ फातिमा साहिबा, फराजुल इस्लाम और नईम खान ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए तफसील बयान फरमाई। बड़े पैमाने पर रोड वर्क जारी है, जिससे आवाम को फ़ायदा होगा। अक्सर गुलबर्गा शहर की रिंग रोड के बाजू वाली सर्विस रोड को व्हीकल पार्किंग की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को चाहिए कि रात के वक्त सर्विस रोड का दौरा करके हालात का जायज़ा लें। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। आइए सर, मेडकर से गुजारिश करता हूँ तो अहमद साहब के ग्रुप सर लिमिट करके हमारे एक मिनट जब से रोड का काम चल रहा है तो लोगों में एक चीज़ ये आ रही है कि आगर का क्रॉस तमाम शहर गुलबर्गा के लोगों के लिए सर्विस रोड के लिए जो जद्दोजहद की है, आज जो जद्दोजहद कर रहे हैं फराजुल इस्लाम साहब, इसमें बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि एक डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सब बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। और मैं मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और फराजुल इस्लाम साहब को मुबारकबाद देता हूँ, जिनकी कोशिशों से एक बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। और मैं साथ ही साथ ये मुतालिबा करना चाहता हूँ कि शहर में जब से रोड का काम चल रहा है तो लोगों में एक चीज़ ये आ रही है कि खरगे हागर का क्रॉस और टीपू चौक, ऐसे 3-4 चौक हैं जहाँ पे ब्यूटिफिकेशन के साथ साथ थोड़ा और वाइड किया जाए ताकि लोग
उस चौरस्ते से, क्योंकि अब सर्विस रोड बनने के बाद क्या है, जितने भी लोग बीच में जो खोल दिए रास्ते, सब रास्ते बना दिए अंदर से डायरेक्ट बीच रोड में चले जा रहे हैं, तो वो रोड को बंद करा के ये बड़े चौरस्ते बनेंगे तो लोग एक इससे चौरस्ते से गुजरेंगे ताकि ये एक्सीडेंट नहीं होंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी वजह ये है कि हर कोई अपने होटल के सामने, अपने शोरूम के सामने, हर कोई अपने अपना, क्योंकि रोड डेवलपमेंट नहीं था यहाँ पे, इसलिए रास्ता बना लिए थे। NH वालों का कहना है कि ये रास्ते बंद होंगे तो ही यहाँ पे एक्सीडेंट नहीं होंगे। तो मैं मैडम मोहतरमा से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पे जो फंड लगता है लगा के ये पूरी जाली सेंटर की और आजू बाजू की जाली को चेंज करे और नए सिरे से बनाए, या नहीं तो इमरजेंसी में जितने लोग रास्ता बनाए हैं वो रास्ता बंद करने के लिए NH वालों से क्या रिकमेंड करके आप क्या इमरजेंसी फंड डालकर वो एक काम करे तो एक मुकम्मल डेवलपमेंट होगा। जो खमरुल सलाम साहब की जो सोच थी एक डेवलपमेंट की, मैडम की भी इसी तरह से एक सोच है कि एक अच्छा डेवलपमेंट देना होगा। तो उनकी सोच के साथ अगर आवाम भी अगर सपोर्ट करेंगी तो एक अच्छा डेवलपमेंट होगा, लोग सेफ रहेंगे। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है लोगों की कि सर्विस रोड बनने के बाद सर्विस रोड पे ही चले। अगर तुम रोड पे जाएंगे तो वहाँ एक्सीडेंट होने वाले हैं, उसका जिम्मेदार कोई भी नहीं रहेगा, आप खुद जिम्मेदार रहेंगे। तो जब सर्विस रोड बना रहे हैं करोड़ों रुपए फंड डालकर, तो पब्लिक की भी जिम्मेदारी है कि वो सर्विस रोड पे ही चले, खास करके 2 व्हीलर 3 व्हीलर वाले। और यहाँ पे हमारे NH के कॉन्ट्रैक्टर हमारे गिरीश और किशोर कुमार साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बेलगुंदी सर्कल से मनूर तक जो काम शुरू हुआ है रोड का, तो मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। आप तमाम की सपोर्ट से ये काम शुरू हुआ है और इंशाल्लाह जल्द से जल्द होगा। और जब ये रोड बनेगी उसका सही इस्तेमाल भी होना चाहिए, क्योंकि सर्विस रोड रखते हुए अगर बाइक फिर मेन रोड पे आ रहे हैं तो वो भी प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए सबको चाहिए कि सर्विस रोड का सही इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, परसों हम लोग खरगे साहब के पास भी गए थे, तो खरगे साहब का भी यही कहना था कि ब्यूटिफिकेशन के लिए कुछ करिए वहाँ पे। तो इंशाल्लाह ताला वो भी आइंदा करेंगे हम लोग। और आप लोगों के लिए जो भी आप लोगों के काम है, इंशाल्लाह ताला हम लोग आए हैं काम करने के लिए, तो काम करेंगे और सबकी सहूलत के लिए, गुलबर्गा की सहूलत, गुलबर्गा के लोगों की सहूलत के लिए। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पर आए, कम टाइम की नोटिस पर आप लोग यहाँ जमा हुए। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में एक बड़ा प्रोग्राम रखेंगे। शुक्रिया मैडम। जिस तरह से सर्विस रोड को सही इस्तेमाल करने की आप बात कर रहे हैं, जहाँ पर सर्विस रोड बन चुकी है वहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग हो रही है, दूसरे लोग इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, ठेला बंडी वाले वहाँ पर खड़े हो रहे हैं। आप एज ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन को बात करके, कॉर्पोरेशन के ऑफिसर्स को बात करके वो लोगों को हटाने के लिए क्यों नहीं कहा जाता? तो इंशाल्लाह करेंगे, वो भी कोशिश करके हटाएंगे। ऑफिसर्स वहाँ पर जो है अपनी ड्यूटी सही से तरीके बात करके उन लोगों को वो हटाने की भी कोशिश करेंगे। और आने वाले दिनों में भी ये रोड पे भी कोई हाँ वो भी करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मुस्लिम चौक पर जो इंक्रोचमेंट हटाया गया है, शहर में और भी जगहों पर उस तरह से जो है इंक्रोचमेट है, करेंगे, पार्किंग्स हो रहे हैं, उसके ऊपर क्या प्लान है? स्लोली करेंगे। अभी एक तो इतना बड़ा तो काम हो रहा है ना मुस्लिम चौक का, वहाँ पे फिर थोड़ा सहूलत होगी लोगों की, तो फिर आगे भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैडम, एक साल पहले कॉन्ट्रैक्टर ऑन रिकॉर्ड कह रहे थे कि उन्हें सपोर्ट चाहिए, इंक्रोचमेंट हटा के दिया जाए तो फिर वो काम करने तैयार। एक साल के अंदर वो काम करने का कमिटमेंट ऑन रिकॉर्ड किए थे कॉन्ट्रैक्टर, तो इतना टाइम क्यों डिले हुआ मैडम? एक साल अब वहाँ से 2019 इलेक्शन से पहले इनॉग्रेशन हुआ था 2019 में, उसके बाद सेकेंड बाद में रिवाइव हुआ, लेकिन उसके बाद भी कोविड आके भी 1-2 साल कोविड में गए, उसके बाद में थोड़ा वहाँ से भी प्रॉब्लम था, सेंटर से भी हो नहीं सका वो। इंशाल्लाह बहुत कुछ एक साल क्यों इतना डिले हुआ मैम एनक्रोचमेंट? अब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब गई सो बचा जाने दीजिए, अब आइंदा तो हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, सब कोशिश करेंगे। हाँ पुलिस से आगर का रोड वाइडनिंग का, हाँ तो पूरे जो भी है कल ही। हाँ हाँ महबूब नगर से रोड देगा, वो भी दिए हैं, वो भी अप्रूव होने के बाद वो भी काम कर लेंगे इंशाल्लाह। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये सर्विस रोड की इफ्तिदा में आए हुए मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा, बिलगुंदी साहब, अहमद साहब, वाहिद अली फातेखानी साहब, नईम खान साहब, अजमल गोला साहब, खुसरो जागीरदार साहब, रियाज भटको साहब, शफी उंडेकर साहब, गौस मत्तेबड़ू साहब, अजहर बागवान साहब, तब्बू खान साहब, महबूब साहब, जैदी साहब, हमारे मंसूर साहब, अजहर साहब, एजाज साहब
और कौन है, खुसरो भाई और तमाम जो आए हैं, तमाम कॉर्पोरेटर जो आए हैं, तमाम मेरे साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जैसे कि आप तमाम को पता है, पिछले 1.5-2 महीने से कंटिन्यूस काम चल रहा है सर्विस रोड का, और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं जो स्टेज पे आया है, आपको आपके बीच नईम खान साहब तमाम पूरा ब्रीफ करे हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने NHAI के साथ और जेस्कॉम वालों के साथ एक डिस्कशन कर 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया था ये वर्क को। जैसे एक खरगे पेट्रोल पंप से लेके मन्नूर तक, मन्नूर से लेके हागरगाह तक, और हागरगाह से लेके हुमनाबाद क्रॉस तक। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा पहला सेक्टर है हम लोगों ने जो बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह आज BT का काम शुरू हुआ है, और हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे, इसीलिए छोटे पैमाने पे यहाँ पर हम लोग इफ्तिदा रखे हैं। इंशाल्लाह जब ये हमारा मन्नूर से लेके हागरगाह का और हागरगाह से लेके हुमनाबाद तक होगा, तो बड़े पैमाने पे इंशाल्लाह तमाम लोगों को जुड़कर एक बड़े पैमाने पे इफ्तिदा करेंगे। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि हमारे जो NHAI वाले हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने बोल रहे थे साहब डांबर वो ये रेडी है, मैं इमीडिएटली डालना चाह रहा हूँ। तो मैंने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज एक छोटे पैमाने पे लोगों को कन्वीनियंस देखते हुए हम लोगों ने काम शुरू किया है। तो आप भी देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह काम तेज़ी तरीके से हो रहा है, और आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ आप लोग कोऑपरेट कीजिए। इंशाल्लाह 2 महीने में तमाम जो हमारा खरगे पेट्रोल पंप से लेके हुमनाबाद क्रॉस तक इंशाल्लाह काम रेडी हो जाएगा। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से इंशाल्लाह काम जल्दी तेज़ी से होगा। और जैसे कि हमारे नईम खान साहब ने कहा कि बीच के जो रेलिंग्स है और साइड के जो रेलिंग्स है थोड़ी जगहों पर टूट गए हैं या नहीं है, तो इंशाल्लाह वो भी एक सेफ्टी के लिए सेफ्टी मेजर लेते हुए हम लोग इंशाल्लाह वो भी काम करेंगे। और बीच के जो खंबे हैं इंशाल्लाह उससे भी ब्यूटिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे। हमारे मजहर भाई ने भी इंस्पेक्शन किया है 3 सर्कल्स का, हमारे जो खरगे पेट्रोल पंप का एक सर्कल है और जो हमारा हुमनाबाद क्रॉस का वो भी सर्कल है, इंशाल्लाह वो भी ब्यूटिफिकेशन में लिया गया है। इंशाल्लाह उसका भी काम जल्द से जल्द शुरू होगा। आपके तमाम लोगों का सपोर्ट की ज़रूरत है। इंशाल्लाह काम करेंगे, हम लोग काम करने आए हैं, काम करेंगे। और तमाम लोग जो आए हैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं इंशाल्लाह। और बीच में MG रोड का भी बहुत मसला आ रहा था, MG रोड का भी काम जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। टेक्निकल वजूहात की वजह से रुका हुआ है, टेक्निकल वजूहात की वजह से रुका हुआ है काम, और कोई रीज़न नहीं है। मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ, जो समझदार है उनको मालूम है। कॉरपोरेशन में कमिश्नर से भी मेरी बात हुई है, इंशाल्लाह जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया है, एक MG रोड का इंशाल्लाह काम शुरू होगा, और हमारा हागरगाह से लेके इत्तेहाद चौक का वो भी रोड वाइडनिंग है, उसका भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा। जैसे ही सर्विस रोड का काम ख़त्म होगा इंशाल्लाह हागरगाह से लेके इत्तेहाद चौक का भी काम शुरू हो जाएगा, वहाँ पे भी वाइडनिंग है। और कुछ प्रपोजल्स है मन में इंशाल्लाह आप लोगों के बीच और डेवलपमेंट लेके आएंगे। तमाम लोग जो आए हैं, मैं NHAI वालों से भी गिरीश, काम अच्छा होना, ऐसा नहीं होना कि 1-1.5 महीने में निकल जा रहा रोड। अच्छी तरीके से डालिए काम, पूरे कॉर्पोरेटर्स आप लोग के साथ है, अच्छे लेके करिए, अच्छा काम होना, अच्छा वर्क होना। तमाम लोग आए हैं, तमाम लोगों का शुक्रिया करना है। थैंक यू। आज के दिन क्या है ना, सर्विस रोड मैं मेरे हिसाब से, मेरा हिस्ट्री हिसाब से मैं देख रहा हूँ, आज के दिन मैं खमर साहब को याद करता हूँ और मैडम को भी याद करता हूँ। कई को बोले तो दोनों के हाथ से ये हुआ सो है। इसके अंदर मेरे को क्या है ना, इवन ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाए सो भी खमर साहब ही थे, मकदमपुर ब्लॉक का। और ये क्या होगा बोले तो, ये सर्विस रोड हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, मेन ट्रैफिक डिवाइड हो जाता है। और इसके अंदर क्या है ना, इसको भी क्या है ना, सर्विस रोड पूरा जरा वाइड करे तो भी अच्छा रहता है। आगे फ्यूचर में कैसे भी डेवलपमेंट बोले सो है उन्होंने। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बिलगुंदी सर्कल से लेके चंद्रशेखर बिलगुंदी सर्कल से लेके आप ये कहाँ तक कर मणुर हॉस्पिटल तक कर रहे, वो अच्छा है। एक तरफ करते गए तो आज मैं सुना हूँ सब जने आज कांग्रेस वाले पूरे मिल के इसको एक आगे लेके जाके एक ब्यूटिफिकेशन सिटी बनाना चाहिए। हमारे फ्रेंड्स पूरे रहते हैं, पूरे दोस्तान चाहे पूरे। अब हमारे को क्या है ना, नॉर्थ के अंदर पूरे अच्छे सेटअप होना चाहिए। इसके अंदर क्या होता है ना, MG रोड बोले आप, वो भी बराबर है। आज क्या है ना, हॉस्पिटल भी आ रहा है, वहाँ पे पूरा रश हो जाता है। वाइडनिंग भी होना और पार्किंग उनके वो हिसाब से चले तो बराबर होता है। और एक मेरा गुजारिश है मैडम को मैं कर रहा हूँ, वहाँ पे हागरगाह रोड पे फ्लाईओवर करे तो बहुत अच्छा रहेगा।
है दिए प्रपोजल दिए ये एक्चुअली मेजर वहीं पे है। वो हागर का रोड और 2 सर्कल है, वो पूरा बिजी रहता है, फ्लाईओवर इजी होता है। कई को बोलो तो रिंग रोड भी नहीं है यहाँ पर। अगला प्रपोजल अभी देर होता है, लारियाँ जाने वाले हैं, बहुत जाने वाले इधर। इसके लिए क्या है ना, फ्लाईओवर बनाए तो अच्छा रहता बोल के मेरा एक गुजारिश है मैडम को करता हूँ यहाँ पे। वो हुआ तो पूरा क्लियर होता, नीचे का ट्रैफिक क्लियर हो जाता। वो हिसाब से मैं धन्यवाद करता हूँ मैडम को, और आप हमारे दोस्तों को भी धन्यवाद करता हूँ, ये करे सो अच्छा हुआ। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है हिंदुस्तान में रियासत कर्नाटका के तारीखी शहर गुलबर्गा में सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एक फ़कीदुल मिसाल तालीमी कहकशां है, जिसके दामन में मुख्तलिफ दरख्शां सितारे मौजूद हैं जो बरसों से जहालत की तारीखी में शब रोज़ इल्म की रोशनी फैला रहे हैं। वो चमकते सितारे हैं नेक्स्ट जनरेशन पीयू साइंस कॉलेज, अल करीम कॉलेज ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग, सैयद अबू बकर सिद्दीक सैयद बारे कॉलेज ऑफ नर्सिंग, KBS कासिम बी साहिबा कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड फिजियोथेरेपी। यहाँ जदीद आलात से लैस लेबोरेटरीज में आला तालीम याफ्ता फैकल्टी जामे तालीम फराहम करते हैं। यहाँ इल्मी और अमली तजुर्बे के साथ तलबा और तालिबात के रोशन मुस्तकबिल के लिए महारत फराहम की जाती है। सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट तलबा के लिए इल्म हासिल करने का एक मियारी और महफूज इदारा है, जो नज़रिया और अमली तजुर्बे को मिलाकर हमारे तलबा को इनफरादी क़ुव्वत में कामयाबी के लिए ज़रूरी महारतें फराहम करता है। तलबा और तालिबात की आमद और रफ्त के लिए यहाँ बसेस का बेहतरीन इंतज़ाम है। अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने के लिए सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के स्कूल्स एंड कॉलेजेस में दाखिला करवाएं। नाजरीन, आज हमारे सामने तशरीफ़ फरमा है शहर गुलबर्गा की कदावर और हमागीर शख्सियत माहिर तालीम सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे, चेयरमैन सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट गुलबर्गा, बादशाहों और जिम्मेदार वालिदैन से मेरी अजीज़ाना गुजारिश है कि वो अपने बच्चों और बच्चियों को का दाखिला हमारे स्कूलों और कॉलेजों में करवा के उनका मुस्तकबिल रोशन करें। SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क।
Address Veernakapom near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details 9483444290 9480107826.